जन्नतपुर नाम के राज्य में राजा महान सिंह राज्य करते थे। उनके राज्य में किसी चीज की चिंता की कोई बात नहीं थी सिवाय उनकी बेटी के रंग रूप के अलावा। उनकी बेटी का नाम अनन्या था, जो कि बहुत ही काली थी। इस बात की चिंता राजा को बहुत सताती थी। महारानी, अब अनन्या बड़ी हो गई है, इसके रिश्ते की बातें भी चला रखी है हमने। कल इसको देखने राजकुमार आने वाले हैं। बस महाकाल की कृपा रहे और वो इसको पसंद कर ही ले। महाराज, आप चिंता न करो, रंग रूप यह हमारे हाथ की बात नहीं है। जो भी इसके भाग्य में विधाता ने लिखा होगा वो इसको मिलके ही रहेगा। आप बिना बात के ही चिंता कर रहे हैं। अनन्या भी कुछ महारानी की तरह ही सकारात्मक सोच रखती थी। वह बहुत ही खूबियों वाली लड़की थी। वह राज्य में जिसको भी मदद चाहिए होती बिना संकोच के कर दिया करती थी। उसकी प्रजा के सभी लोग उसको बहुत पसंद करते थे। राजकुमारी, भगवान ने आपको इतनी सारी खूबियां दी है। आप हमारा हमेशा अच्छा सोचती हैं। देखना, आपको पाने वाला इंसान जरूर अपने आप को खुशकिस्मत समझेगा। राजकुमारी की सहेलियां भी उसी के साथ वहां मौजूद होती हैं। जब वो यह बात सुनती है तो सभी खूब हंसती हैं, क्योंकि राजकुमारी तो अंधेरे की तरह काली थी। सभी उसका मजाक उड़ाती हैं। अरे हाँ, यह गांव वाला बिल्कुल सही कह रहा है। तुमको जो पाएगा वह धन्य ही हो जाएगा। तुम हो ही ऐसी। राजकुमारी को यह बात बुरी लगती है, पर वह बोलती कुछ नहीं। उसी दिन राज्य में कुछ पड़ोसी देश हमला कर देते हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक युद्ध की स्थिति बनी है और हमारे पास हथियारों की और होनहार सैनिकों की कमी है। आप चिंता न करिए पिताजी, मेरे होते हुए हमारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। कोई भी इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। आप युद्ध का जिम्मा मुझे दे दो। मैं वादा करती हूँ, अपने पराक्रम से मैं पड़ोसी देश को हरा दूंगी। पर बेटा, हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते। पर क्यों पिताजी? क्या आपको मेरी काबिलियत पे भरोसा नहीं? नहीं राजकुमारी, ऐसा नहीं, पर तुम्हें राजकुमार देखने आने वाले हैं। वैसे भी मुश्किल से यह रिश्ता हमारे हाथ लगा है और हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। रिश्ते तो और आ जाएंगे पिताजी, पर अभी राज्य को बचाना ज्यादा जरूरी होगा। आप बस मुझे आदेश दे दीजिए। दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने हैं मुझे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। जी पिताजी। राजकुमारी बहुत जोश और जुनून के साथ दुश्मनी सेना पर हमला करती है और अंत में जीत उसकी ही होती है। राजा भी राजकुमारी पर गर्व महसूस करते हैं और उसकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर होते हैं। और जो राजकुमार उसे देखने आने वाला था वो उसको पसंद करके उसके साथ शादी भी कर लेता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।